हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आज के हमारा टॉपिक है भूगोल में जनसंख्या। कुछ दो तीन इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे जो आपके आने वाले एनुअल एग्जाम में आपको एक प्रश्न बहुत लाभ देगा। ये वेरी आईएमपी प्रश्नों में से है। तो आज पहला प्रश्न हम देखते हैं, जनसंख्या विस्फोट से आप क्या समझते हैं। तो जनसंख्या विस्फोट, विस्फोट मतलब होता है एक बारूद के समान जो तीव्र गति से बढ़ने लगता है। तो कह सकते हैं कि हम किसी स्थान पर तेजी से जनसंख्या का बढ़ना ही, किसी स्थान पर तेजी से जनसंख्या का बढ़ना ही जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि एक निश्चित क्षेत्र है, चाहे जैसे कि भारत देश, तो भारत देश में बहुत सारे राज्य है, 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित राज्य है। तो सभी राज्य मिलाकर अलग अलग जनसंख्या होते हैं। तो अलग हर एक राज्य में अलग अलग जनसंख्या है। तो अलग एक निश्चित समय में, जैसे कि जनगणना 10 वर्ष में होता है, तो पिछली जनगणना हुआ था 2011 में। तो 2011 से 2020 तक जितने भी अलग अलग राज्यों में जो जनसंख्या बढ़ा हुआ है, तो सभी जनसंख्या को बढ़ने के बाद जब आकलन किया जाता है, जनगणना किया जाता है, तो उससे पता चलता है कि देश की आबादी कितनी हुई है, क्या पिछली जनगणना से ज्यादा है या कम है। मतलब धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी स्थान पर तेजी से जनसंख्या का बढ़ना ही जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। तो आप सोच सकते हैं कि 2001 की जनगणना के अनुसार देश की आबादी कितनी थी और 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है। तो हम बोल सकते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार 1 अरब 21 करोड़ जनसंख्या भारत के था, और अभी अनुमानित जनसंख्या भारत की 140 करोड़ से अधिक हो गया है। तो 140 करोड़ हुआ है, उसी को हम बोल सकते हैं जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या इस विस्फोट, जैसे कि 2011 में कितना था, 1 अरब 21 करोड़ के आसपास। अब 2021 की जनगणना के अनुसार हो सकता है 140 करोड़ से अधिक। तो कह सकते हैं जो 140 करोड़ है, 40 में 121 माइनस करते हैं तो कितना हुआ, 121 माइनस करते तो कितना हुआ। तो हम बोल सकते हैं लगभग 19 करोड़ जनसंख्या बढ़ गया 10 वर्ष। तो ये जनसंख्या विस्फोट, तो एक निश्चित समय होता है और किसी स्थान पर तेजी से जो जनसंख्या बढ़ता है उसे जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। तो ये पहला प्रश्न आप देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न आते हैं। दूसरा प्रश्न में यह है कि जनसंख्या घनत्व क्या है। हाँ, ये भी समझने वाली बात है। मैं अपने क्लास में कभी कई अन्य टॉपिकों में जब बात करता हूँ कि जैसे कि मान लेते हैं कि भारत देश में सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश। लेकिन यदि हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें भारत में, तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से कौन है, उत्तर प्रदेश, और क्षेत्रफल की दृष्टि से है राजस्थान। राजस्थान है सबसे बड़ा राज्य। लेकिन जब घनत्व की बात करते हैं, तो घनत्व की जब हम बात करेंगे तो हमें समझ आता है कि घनत्व में सबसे बड़ा राज्य है बिहार, जहां पहले तो समझिए घनत्व हर एक राज्य में होता है, हर एक जगह होता है। क्या होता है, 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में जो क्षेत्र है, प्रति वर्ग किलोमीटर गया सभी जगह पूरे देश में, तो प्रति वर्ग किलोमीटर में जब निकाला जाता है तो रहने वाले जो लोगों की संख्या होती है उसे जनसंख्या घनत्व कहते हैं। हो सकता है सभी राज्यों में अलग अलग होते हैं, होता ही है अलग अलग। जैसे जनसंख्या घनत्व निकालना है, जैसे एग्जाम्पल छत्तीसगढ़ का निकालना है हमें, तो आप प्रदेश के कुल जनसंख्या को प्रदेश का कुल क्षेत्रफल में आप भाग दीजिएगा, तो आपका जनसंख्या घनत्व निकल जाएगा। लेकिन जब पूरे भारत देश का ओवरऑल जब घनत्व निकाला जाएगा तो उसमें सबसे हम अलग अलग राज्यों का अलग अलग घनत्व जो संख्या है उस जनसंख्या को एक साथ जोड़ेंगे और फिर पूरे भारत देश की क्षेत्रफल से, मतलब पूरे देश की कुल आबादी को भारत के कुल क्षेत्रफल में हम भाग देंगे या निकालेंगे जनसंख्या घनत्व, तो आपको औसतन पूरा निकल जाएगा जनसंख्या घनत्व। तो ये दो प्रश्न आपके लिए वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। पहला, जनसंख्या विस्फोट से आप क्या समझते हैं। दूसरा, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं।
तो आज के लिए बस इतना ही। अगले टॉपिक फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।